अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं मानता, तो आप कहेंगे गू खा जाके, मत मान, लेकिन वो अपने देश का तो राष्ट्रपति है। यही कहानी इस वक्त यूरोप और अमेरिका के साथियों में हो रही है। जो अमेरिका का साथ देने वाले हैं, अमेरिका के साथी फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये तमाम देश ये कह रहे हैं जो हुआ है अच्छा हुआ है, क्योंकि हम तो अमेरिका के साथ हैं और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हम राष्ट्रपति मानते, हम तो मानने नहीं देते। अब हमारे देश में अगर मोदी जी जीते हैं, कल को कोई अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस कह दे कि नहीं हम मोदी जी को मान्यता नहीं देते हैं, तो आप कहेंगे हमारे मुंह से, और अंधभक्त सबसे पहले कहेंगे गुखाले गुखाले गुखाले। यहां पर दोगलापंथी क्यों? हजरात सोचिए, अमेरिका एक ऐसा देश है जिसको अगर आपके मुल्क की कोई चीज पसंद आ गई तो वो कहेगा आप हमें दे दो, और अगर नहीं दोगे तो आपके राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को घुसकर वो उठा ले जाएगा। यही अमेरिका पूरी दुनिया में पूरे साल गाना गाता है ह्यूमन राइट का, डेमोक्रेसी का, और अब अपने हिसाब से उसने डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी कर दी। अब अगर कोई भी अमेरिका के साथ खड़ा है तो इसका मतलब यह है कि वो अपने मुल्क के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का गद्दार है। तो खास समुदाय जो ये लगा पड़ा है साबित करने में कि अरे वेनेजुएला का राष्ट्रपति तो ये था वो था, ना 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 ना, वॉर क्रिमिनल डोनाल्ड ट्रंप है। आज अमेरिका में खुद प्रदर्शन ट्रंप के खिलाफ हो रहे हैं। अमेरिका का इतिहास रहा है, जब 2003 में इराक पर हमला किया तो कहा कि इराक के पास मास डिस्ट्रक्शन का हथियार है, केमिकल वेपन है, और आज इराक को बर्बाद कर दिया। ऐसे ही 2025 में वेनेजुएला आतंकी हो गया, क्रिमिनल हो गया, जबकि दुनिया जानती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अमेरिका को सिर्फ तेल की भूख है। आप सोचिए, आज के दौर में डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया का वाहिद एक ऐसा राष्ट्रपति बन चुका है जिसने एक साल के अंदर 7 देशों पर हमला किया है। कुछ बातें बहुत आसान जबान में बता देना चाहता हूं। वेनेजुएला के अंदर 20 मिनट का यह ऑपरेशन था। 20 मिनट में अमेरिका की फौज ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया उन्हीं के घर से, उस वक्त सो रहे थे। वेनेजुएला पर ऑपरेशन किया, 40 लोग मारे गए, जिसमें वेनेजुएला के ऑफिशियल, फौजी और आम जनता भी शामिल है। वेनेजुएला के डिफेंस सिस्टम और कई तरह के सरफेस टू एयर मिसाइलों को तबाह किया, आम व्हीकल को तबाह किया, और 20 मिनट में खेल पलट दिया। और अमेरिका और वेनेजुएला का कोई कंपैरिजन नहीं है। वेनेजुएला एक ऐसा देश जो शुरू से कह रहा था कि हमें नहीं लड़ना है, लेकिन कब्जा इसलिए करना था क्योंकि अमेरिका का तेल खत्म हो चुका था और अमेरिका को चाहिए था हर हालत में तेल। और कब्जा करते ही ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि जब तक अगली सरकार नहीं बन जाती तब तक वेनेजुएला को हम चलाएंगे। अब ये तस्वीर देखिए, सेम सेम बट डिफरेंट। जो वेनेजुएला की विपक्ष की पार्टी की यहूदी समर्थक, इजराइल समर्थक औरत है, अब कहा जा रहा है कि इसी को राष्ट्रपति बनाने की अमेरिका तैयारी कर रहा है। अमेरिका का आतंक इस चीज से देखिए कि जो राष्ट्रपति वेनेजुएला का नवंबर में उस गाने पर नाच रहा था जिसके बोल थे नो वॉर ओनली पीस। ऐसे राष्ट्रपति को जो बहुत कूल है, जनता के लिए है, जनता के लिए था, आज तस्वीर क्या है? आज वो अमेरिका के अंदर कैदी है। इजराइल इसलिए खुश है क्योंकि वेनेजुएला का राष्ट्रपति फिलिस्तीन का समर्थक था और इजराइल को
साफ तौर से कहता था कि फिलिस्तीनियों की जमीन हड़पना बंद कर दो। क्लियर हो गया। यहां पर आप ये भी समझ लीजिए कि अंधभक्तों के फौ कितने ताकतवर हैं। कहते हैं जुल्म के खिलाफ भारत बोलता है। हाँ, मोदी जी बोलते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा नहीं बोल पाए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सिर्फ और सिर्फ इतना कहा कि भारतीय जो लोग हैं वेनेजुएला ना जाएं, और नंबर जारी कर दिया कि अगर कोई फंसा हुआ है तो यानी ना इधर ना उधर, हम बीच के होके रह लिए। कितना अजीब है। कल तक वो एक देश के राष्ट्रपति थे और चाइना की डेलीगेशन के साथ उनकी मुलाकात थी, और आज वो गिरफ्तार हो चुके हैं। हाथ में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां थी, और मुंह पर कपड़ा डालकर उन्हें आतंकवादियों की तरफ पेश किया गया। व्लादिमीर पुतिन यानी रूस के राष्ट्रपति अमेरिका पर भड़के हैं। उनका बहुत क्लियर कट वीडियो में बयान है कि वो यानी अमेरिका कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं मानते। उन्होंने चाहा और यूगोस्लाविया, इराक, सीरिया और लीबिया पर हमला कर दिया। अमेरिका ने दुनिया के कई देशों को सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए बर्बाद कर दिया। अब इन तमाम चीजों को जानने के बाद भी अगर आपका अड़ोसी पड़ोसी जानकार यह कहता है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करना सही है ताकत के दम पर, तो वो अपने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का गद्दार है। मोदी जी, ऐसे लोगों पर नजर रखिए।